बोलो शंकर भगवान की जय। आज हम आपको शिव महापुराण में मोहवत ब्रह्मा तथा विष्णु के द्वारा लिंग के आदि और अंत को जानने के लिए किए गए प्रयत्न का वर्णन विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। तो आप सभी मन को एकाग्र करते हुए शांतिपूर्वक कथा को पूरी सुनेंगे, बीच में न छोड़ेंगे। उपमन्यु बोले कि हे कृष्ण, नित्य नैमित्तिक तथा काम्य व्रत से जो सिद्धियाँ कही गई हैं वह सब लिंग अर्थात मूर्ति की प्रतिष्ठा से शीघ्र ही प्राप्त हो जाती हैं। समग्र जगत लिंग में है, यानी सारा जगत लिंग में है और सब कुछ लिंग में प्रतिष्ठित है। अतः लिंग की प्रतिष्ठा कर लेने पर सबकी प्रतिष्ठा हो जाती है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र अथवा अन्य किसी ने, यानी किसने लिंग प्रतिष्ठा को छोड़कर अपना पद प्राप्त किया है, अर्थात किसी ने भी नहीं। जिसने भी प्रतिष्ठा प्राप्त की है इस संसार में वो लिंग प्रतिष्ठा ही की है, बिना लिंग के कुछ नहीं प्राप्त किया। इस प्रतिष्ठा के संबंध में और अधिक क्या कहा भी जाए, क्योंकि स्वयं शिव ने भी विश्वेश्वर लिंग की प्रतिष्ठा की है। अतः इस लोक तथा परलोक में कल्याण के लिए प्रयत्न पूर्वक परमेश्वर के लिंग अथवा मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। श्री कृष्ण बोले, ये लिंग क्यों कहा गया? महेश्वर लिंगी कैसे हैं? वे महेश्वर लिंग स्वरूप कैसे हुए और इस लिंग में शिव किस कारण से पूजे जाते हैं? उपमन्यु बोले कि ये लिंग अव्यक्त तीनों गुणों को उत्पन्न तथा विलीन करने वाला, आदि अंत से रहित और संसार के प्रादुर्भाव का उपादान कारण है। वह लिंग ही मूल प्रकृति तथा आकाश रूपा माया है। ये चराचर जगत उसी से उत्पन्न हुआ है। वह लिंग अशुद्ध, शुद्ध तथा शुद्धाशुद्ध इन तीन भेदों वाला है। उसी से शिव, महेश, रुद्र, विष्णु, पितामह, ब्रह्मा और इंद्रियों सहित पंच महाभूत ये सब उत्पन्न होते हैं और शिव की आज्ञा से इसी में विलीन हो जाते हैं। भगवान शिव को भली भांति शिवलिंग ज्ञापित करता है, अतः वे लिंगी हैं। उनकी आज्ञा के बिना कोई भी स्वयं कार्य नहीं कर सकता और उनसे उत्पन्न हुए विश्व का विलय भी उन्हीं में हो जाता है। इसी से उनकी लिंगात्मिका सिद्ध होती है, अन्य किसी भी माध्यम से नहीं। शिव तथा शिवा का नित्य अधिष्ठान होने के कारण ये लिंग उनका स्थूल विग्रह कहा जाता है। अतः उसी में नित्य अम्बा सहित शिव की पूजा की जाती है। लिंग की आधार वेदिका साक्षात महादेवी पार्वती है और उस पर अधिष्ठित लिंग स्वयं महेश्वर हैं। उन दोनों के पूजन से ही वे शिव तथा वे पार्वती पूजित हो जाते हैं। पारमार्थिक रूप से जो उन शिव और शिवा के उपाधि विनिर्मुक्त विशुद्ध रूप होने से देह भाव है ही नहीं, अतः उनके लिंगात्मक देह की कल्पना वस्तुतः औपचारिक है। वही परमात्मा शिव की परमा शक्ति है और वह शक्ति परमात्मा की आज्ञा को प्राप्त करके चराचर जगत की सृष्टि करती है। सैकड़ों वर्षों में भी उसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। तुम कर सकती हो? कोई नहीं कर सकता। जिसने पूर्व काल में ब्रह्मा तथा विष्णु को भी मोहित कर दिया था। पूर्व काल में इस त्रिलोकी का प्रलय हो जाने पर जब भगवान विष्णु जल सैया पर विराजमान होकर निश्चिंत हो
सुखपूर्वक शयन कर रहे थे, तब लोक पिता में ब्रह्मा अपनी इच्छा से वहां जा पहुंचे। उन पितामह ने सुखपूर्वक सोते हुए विष्णु को देखा और शंभु की माया से मोहित होकर उन लक्ष्मीपति विष्णु को क्रोधपूर्वक मारकर उन्हें उठाया और कहा कि तुम कौन हो, बताओ। हाथ के तीव्र प्रहार से आहत हुए वे विष्णु क्षण भर में जाग गए और उन्होंने शयन से उठकर ब्रह्मा जी को देखा और मन में क्रुद्ध होकर भी स्वयं क्रोध रहित की भांति उनसे कहा, हे वत्स, तुम कहाँ से आए हो और इतना व्याकुल किस लिए हो, इसे बताओ। विष्णु का यह प्रस्तु गुण सूचक वचन सुनकर रजोगुण से चित्त के आक्रांत होने के कारण विष्णु के प्रति शत्रुता की भावना वाले ब्रह्मा ने उन्हें उनसे कहा, जैसे गुरु अपने शिष्य से कहता है वैसे ही तुम मुझे वत्स ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या तुम मुझ स्वामी को नहीं जानते हो? ये संपूर्ण जगत प्रपंच जिसकी अपनी रचना है, अपने को 3 रूपों में विभक्त करके मैं जगत का सृजन करके उन्हें इसका पालन करता हूँ और अंत में संहार भी कर देता हूँ। संसार में मेरी सृष्टि करने वाला कोई नहीं है। उनके ऐसा कहने पर उन अविनाशी विष्णु ने भी ब्रह्मा से कहा, मैं ही इस जगत का आदिकर्ता, परिपालक तथा संहारक हूँ। आप भी पूर्व काल में मेरे ही अव्यय रूप से अवतीर्ण हुए थे। मेरी ही आज्ञा से तुम अपने को 3 रूपों में विभक्त करके तीनों लोकों का सृजन करते हो, पालन करते हो और फिर अंत में संहार भी करते हो। क्या तुम मुझ जगतपति निर्विकार नारायण को भूल गए हो और अपने ही पिता का ऐसा अपमान कर रहे हो? इसमें तुम्हारा अपराध नहीं है। तुम मेरी माया के कारण भ्रमित हो गए हो। तुम्हारी ये भ्रांति मेरी कृपा से शीघ्र ही दूर हो जाएगी। हे चतुर्मुख, सत्य बात सुनो। मैं निश्चय ही सभी देवताओं का स्वामी हूँ और जगत का सृजन करने वाला, पालन करने वाला तथा संहार करने वाला हूँ। मेरे समान ऐश्वर्यशाली कोई नहीं है। ब्रह्मा तथा विष्णु का आपस में इस प्रकार का विवाद हुआ और रजोगुण के कारण बद्ध वैर वाले उन दोनों के बीच घूंसों से एक दूसरे पर तीव्र प्रहार करते हुए भयानक तथा रोमांचकारी युद्ध होने लगा। तब उन दोनों देवताओं के अभिमान को नष्ट करने के लिए तथा उनके प्रबोधन के लिए उनके बीच अद्भुत शिवलिंग प्रकट हुआ, जो हजारों ज्वाला समूहों से युक्त असीम अनुपम क्षय वृद्धि से रहित और आदि मध्य तथा अंत से रहित था। तब उसके हजारों ज्वाला समूहों से ब्रह्मा तथा विष्णु मोहित हो गए और युद्ध छोड़कर ये क्या है ऐसा सोचने लगे। जब उन दोनों को उसकी यथार्थता समझ में नहीं आई, तब वे उसके आरंभ तथा अंत की परीक्षा करने के लिए उद्धत हुए। उस समय ब्रह्मा जी पंख धारण किए हुए हंस रूप होकर सभी ओर मन तथा वायु के सदृश वेगवान होकर प्रयत्न पूर्वक ऊपर की ओर गए और विश्वात्मा विष्णु भी नील अंजन पर्वत के समान वराह का रूप धारण कर नीचे की ओर गए। इस प्रकार वराह रूपधारी विष्णु जी शीघ्रता करते हुए 1000 वर्षों तक नीचे जाते रहे, किंतु वे इस लिंग के मूल देश को अल्पमात्र भी देख पाने में समर्थ नहीं हो सके। उसका अंत जानने की इच्छा से उतने ही समय तक ऊपर की ओर गए। ब्रह्मा भी अत्यधिक थक गए और उसका अंत न देखकर नीचे गिर पड़े। उसी प्रकार आकुल नेत्रों वाले भगवान विष्णु भी थककर बड़े कष्ट से शीघ्रतापूर्वक नीचे से ऊपर आ गए। वे दोनों आकर आश्चर्य तथा मुस्कान से युक्त होकर एक दूसरे को देखने लगे और शिव की माया से मोहित होकर अपने कृत्य तथा अकृत्य को नहीं जान सके। उस समय वे दोनों उस लिंग के पीछे बगल में तथा आगे खड़े होकर उसे प्रणाम करके ये क्या है ऐसा सोचने लगे। बोल शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
हर हर महादेव।